बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू कर रहे हैं MCQ टाइप स्टडी ऑफ टोपोलॉजी। MCQ टाइप में इसको क्यों कह रहा हूँ, इसकी दो वजह हैं। एक वजह तो ये है कि इसमें हम डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, एग्जांपल्स को पढ़ेंगे और थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और थ्योरम्स के जो प्रूफ है उनको नहीं करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, सिर्फ वो स्टडी करेंगे जो कि MCQ टाइप बनती है। दूसरी वजह यह है कि ये टॉपिक्स जो आज हम कवर करेंगे, इन टॉपिक्स की डेफिनेशन, एग्जांपल और रिजल्ट्स के साथ साथ मैं ये आपको बताता जाऊंगा कि इसमें किस तरह से MCQs बन सकते हैं और उन MCQs को आप कैसे आंसर करेंगे। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे उनमें है टोपोलॉजी, टोपोलॉजिकल स्पेसेस, ओपन क्लोज सेट्स इन टोपोलॉजी, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी, कोरेसर एंड फाइनाइट टोपोलॉजीज और कंपेरेबल टोपोलॉजीज। तो सबसे पहले डेफिनेशन है टोपोलॉजी एंड टोपोलॉजिकल स्पेसेस। लेट X be a non-empty set, a collection of subsets of X denoted by T is called topology on X if, यानी कि जो टोपोलॉजी है वो किसी सेट पे बनेगी और टोपोलॉजी खुद में एक कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है उस सेट X की जिस पे आपने टोपोलॉजी बनानी है। लेकिन वो टोपोलॉजी कब बनेगी? जब उस पे ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है फाई यानी एम्प्टी सेट एंड X बिलोंग्स टू T, यानी जो आपने कलेक्शन बनानी है उसमें एम्प्टी सेट भी ज़रूर लेना है और X सेट कंप्लीट सेट भी ज़रूर लेना है। बाकी सेट्स आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। तो इसका मतलब हुआ कि ये MCQ में पूछा जा सकता है कि हर टोपोलॉजी में कौन से दो सब सेट्स तो ज़रूर होते हैं। तो आप कहेंगे कि एक एम्प्टी सेट और एक X सेट खुद। और दूसरी प्रॉपर्टी है द यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ T बिलोंग्स टू T। इसका मतलब है कि T में आप अगर और भी सेट्स लिख लेते हैं तो ज़्यादा सेट हो जाएंगे। तो फिर उनकी जो एनी कलेक्शन है, यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ T बिलोंग्स टू T, इसका मतलब है कि अगर आप उन सेट्स की यूनियन करें तो वो T से बिलोंग करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनी कलेक्शन। इसका क्या मतलब है? एनी कलेक्शन का मतलब है कि हो सकता है कि T में जो आपने एलिमेंट्स लिए हैं वो इन्फिनिट हों, तो एनी कलेक्शन में आप इन्फिनिट कलेक्शन भी ले सकते हैं, इन्फिनिट सेटों की यूनियन भी ले सकते हैं, तो वो भी T में होनी चाहिए। अगर आपने ये जो T के एलिमेंट्स लिए हैं, अगर सेट फाइनाइट X, तो अगर आपने फाइनाइट एलिमेंट लिए हैं T में तो आप फाइनाइट यूनियन करेंगे सेट्स की। तो ये यूनियन है उसके दो केस बनते हैं एनी कलेक्शन में, एक फाइनाइट कलेक्शन भी हो सकती है यूनियन करने के लिए और इन्फिनिट कलेक्शन भी हो सकती है यूनियन करने के लिए। दोनों केसेस में जो यूनियन है वो T से बिलोंग करनी चाहिए। यानी फाइनाइट इंटरसेक्शन यूनियन ले लें आप सेटों का या इनफाइनाइट यूनियन ले लें तो वो दोनों T से बिलोंग करने चाहिए। तो ये बात भी MCQ बन सकती है कि यूनियन का फाइनाइट होना ज़रूरी है T में या इनफाइनाइट। तो आप कहेंगे दोनों, फाइनाइट भी होनी चाहिए अगर फाइनाइट कोई लेता है तब भी, और अगर कोई इनफाइनाइट ले लेता है यूनियन तब भी वो T में बिलोंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ वर्ड एनी कलेक्शन का है। तो एनी कलेक्शन में फाइनाइट भी आ जाती है और इनफाइनाइट भी। तो ये बात भी MCQ में बन सकती है। तीसरी प्रॉपर्टी है फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ T बिलोंग्स टू T। लेकिन यहाँ पर सिर्फ फाइनाइट की बात है। अगर आपने उन सेट्स का इंटरसेक्शन करना है तो आपने सिर्फ फाइनाइट इंटरसेक्शन करना है, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन नहीं करना। सिर्फ फाइनाइट इंटरसेक्शन का जो आंसर है वो T में आना चाहिए। तो ये भी MCQ में आ सकता है कि इंटरसेक्शन किस तरह का होना ज़रूरी है, तो आप कहेंगे जस्ट फाइनाइट, तो उसमें आप फाइनाइट को टिक करेंगे। अब अगर कोई कलेक्शन T जो आपने बनाई है X के सबसेट पे वो इन तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दे तो फिर हम उस कलेक्शन को कहते हैं टोपोलॉजी ऑन X। यानी वो कलेक्शन टोपोलॉजी बन जाएगी और बनेगी किस सेट पे? उस सेट पे बनेगी जिसमें से आपने सबसेट निकाल के इसको बनाया था। तो जब किसी सेट पे एक टोपोलॉजी बन जाए, जिस तरह के ये एक टोपोलॉजी बन जाती है T, तो फिर हम उस सेट X को कहते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस और उसको हम लिखते हैं XT, X फॉर स्पेस और T फॉर टोपोलॉजी, कि वो सेट X टोपोलॉजिकल स्पेस बन गया। अब एक सेट पे एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ भी बन सकती हैं, ये भी बात MCQ में बन सकती है कि क्या एक सेट पे एक ही टोपोलॉजी होती है, तो आप कहेंगे नहीं, बल्कि एक सेट पे एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ भी बन सकती हैं।
लेकिन जब एक सेट पे एक टोपोलॉजी बन जाए तो वो टोपोलॉजिकल स्पेस बनती है और बन जाती है। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा बने फिर ही होगी, बल्कि कम से कम एक टोपोलॉजिकल स्पेस जब बन गई उस पर टोपोलॉजी तो वो टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगी। इसके बाद है टोपोलॉजिकल स्पेस में 4 तरह के सेट होते हैं, ओपन सेट्स, क्लोज्ड सेट्स, ओपन क्लोज सेट्स और नाइदर ओपन नॉर क्लोज सेट्स। सबसे पहले है ओपन सेट्स। द एलिमेंट्स ऑफ टी आर कॉल्ड ओपन सेट्स ऑफ एक्स, यानी एक्स के वो तमाम सबसेट्स जो आपने टी में लिखे हैं उनको हम कहते हैं ओपन सेट्स। सिंपल सी बात है, जो टी कलेक्शन में एलिमेंट लिखे हैं यानी एलिमेंट्स ऑफ द टी आर कॉल्ड ओपन सेट्स। और इस बात को अगर हम देखें तो जो पीछे स्टेटमेंट है इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि फाई एंड एक्स बिलोंग्स टू टी, तो फाई भी ओपन है और एक्स भी ओपन है क्योंकि ये दोनों टी से बिलोंग करते हैं। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि द यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स ऑफ टी ओपन सेट्स इज ओपन, यानी टी के जो एलिमेंट है वो ओपन है तो उनकी एनी यूनियन भी ओपन होगी यानी टी में होगी। इसी तरह से हम इस बात को भी चेंज कर सकते हैं कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। इन्फिनिट के बारे में नहीं हम कह सकते, सिर्फ फाइनाइट के बारे में, यानी हम इन 3 स्टेटमेंट्स को वर्ड ओपन के साथ भी बयान कर सकते हैं। तो इसलिए ये 3 मजीद एमसीक्यू बन सकते हैं ओपन का लफ्ज़ यूज़ करके। तो दूसरी डेफिनेशन है क्लोज्ड सेट्स। द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ओपन सेट्स फॉर्म क्लोज्ड सेट्स ऑफ एक्स। टा में हमने जितने भी एलिमेंट लिखे हैं वो सारे के सारे हैं ओपन सेट्स। अगर हम उन सब के कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड कर लें तो जितने भी आंसर आएंगे वो सारे के सारे बन जाएंगे क्लोज्ड सेट्स। तो दोबारा हम देखते हैं कि अगर हम फाई का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं वो बनता है एक्स जो कि ओपन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाई एक क्लोज सेट भी है। इसी तरह से अगर हम एक्स का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो बनता है फाई, तो फाई एक ओपन सेट है, तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया तो इसका मतलब हुआ कि एक्स एक क्लोज्ड सेट है। तो फाई और एक्स 2 ऐसे सेट हैं जो हर टोपोलॉजी में होते हैं, तो इसलिए वो ओपन भी हैं और वो क्लोज्ड भी हैं। तो बाकी जो सेट हैं वो ओपन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्लोज्ड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन जो फाई और एक्स हैं ये हमेशा ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। ये बात भी एमसीक्यू में आ सकती है। तीसरी टाइप है क्लोज ओपन या सीएल ओपन सेट्स। द सेट्स दैट आर बोथ ओपन एंड क्लोज्ड आर कॉल्ड क्लोज ओपन सेट्स ऑफ एक्स। जैसा कि हमने देखा कि जो फाई और एक्स हैं वो तो हमेशा ओपन भी होते हैं, क्लोज भी होते हैं, लेकिन बाकी सेट्स जो हैं वो हो सकता है कि ओपन क्लोज बन जाएं, लेकिन उनका बनना ज़रूरी नहीं है, बन भी सकते हैं, लेकिन फाई और एक्स हमेशा होंगे। तो जिन एलिमेंट्स की आप कॉम्प्लीमेंट लेके एलिमेंट्स फाइंड करेंगे वो क्लोज बन जाएंगे। अगर वो खुद भी ओपन थे और बाद में क्लोज भी हो गए तो वो बन जाएंगे ओपन एंड क्लोज। और एक चौथी किस्म के सेट बचते हैं कि जो ना तो टी में आते हैं और ना ही वो किसी कॉम्प्लीमेंट में आते हैं। टी के एलिमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट करके भी वो नहीं आते, यानी ना तो वो टी में आके ओपन बनते हैं ना ही वो कॉम्प्लीमेंट में आके क्लोज होते हैं। तो उनको हम कहते हैं नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। द सेट्स विच आर नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड इन एक्स आर कॉल्ड नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। तो अब हम टोपोलॉजी बनाते हैं किसी सेट पे, लेट करते हैं एक्स ए बी है, 2 सेट पे 2 एलिमेंट पे मुश्तमिल है सेट। तो हम उस पर टोपोलॉजी बनाने के लिए पहले एक सेट लेते हैं फाई और एक्स, क्योंकि ये तो ज़रूरी है होने, बाकी आप लिख भी सकते हैं तो नहीं भी लिख सकते, लिखेंगे तो बाकी प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ेंगी, सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं लिखते सिर्फ फाई और एक्स लिखते हैं तो ये बाकी 2 को प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर देगा। तो जो किसी सेट पे सबसे छोटी टोपोलॉजी बन सकती है उसके 2 एलिमेंट होते हैं फाई एंड एक्स। इस टोपोलॉजी का एक नेम है, इसको हम कहते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। लेकिन हम देखते हैं कि ये सबसे छोटी टोपोलॉजी है, इसलिए हम इसको स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी भी कहते हैं और इसको हम ट्रिवियल टोपोलॉजी भी कहते हैं। यानी किसी सेट पे कोई और टोपोलॉजी बने या ना बने लेकिन ये तो ज़रूर बनेगी, इसलिए इसका नाम है ट्रिवियल टोपोलॉजी। इसको हम कहते हैं ट्रिवियल टोपोलॉजी या स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी या इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इसके अलावा अगर हम इसमें एक एलिमेंट ए भी शामिल कर लें तो ये तभी टोपोलॉजी बनती है, अगर हम इसमें बी भी शामिल कर लें तो तब भी ये टोपोलॉजी बनती है। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम बी भी शामिल कर लेते हैं तो ये पूरे का पूरा एक्स का सबसेट पावर सेट बन जाता है, ये एक्स का पावर सेट बन गया, तो ये भी टोपोलॉजी बनती है। तो जो सबसे बड़ा सेट सबसेट्स की कलेक्शन का बन सकता है वो पावर सेट है, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे बड़ी टोपोलॉजी है वो ये पी ऑफ एक्स वाली टोपोलॉजी है और इसका नेम है डिस्क्रीट टोपोलॉजी, और ये किसी सेट पे बनने वाली लार्जेस्ट टोपोलॉजी होती है। तो किसी सेट की स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी होती है इनडिस्क्रीट और लार्जेस्ट होती है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हम देखते हैं कि हर सेट का जो
सेट का जो हर सबसेट है वो पावर सेट में आ जाएगा, इसलिए हर सबसेट ओपन हो गया। और जब हम इनके कॉम्प्लीमेंट्स करेंगे तो ये सारे के सारे सेट दोबारा कॉम्प्लीमेंट्स में भी आ जाएंगे, तो इसका मतलब वो क्लोज्ड भी हो गए। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें एक्स का हर सबसेट ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। तो ये भी एमसीक्यू में बात पूछी जा सकती है कि ऐसी टोपोलॉजी बताएं जिसमें हर सेट ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। यानी ये एक ऐसी टोपोलॉजी बन जाएगी कि जो लार्जेस्ट है और इसका नेम डिस्क्रीट है और इसमें हर सेट ओपन भी होगा और हर सेट क्लोज भी होगा। एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज ओपन एंड इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्लोज भी होगा और ओपन भी होगा। उसके बाद एग्जांपल 2 में हम सेट में अब 3 एलिमेंट ले लेते हैं ए बी एंड सी। तो पहले टोपोलॉजी हम डिस्क्रीट बना लेते हैं फाई ऑफ एक्स की, ए शामिल कर लेते हैं बी सी और ए के साथ ए बी। तो ये जितनी भी टोपोलॉजी हैं ये सारी की सारी टोपोलॉजीज़ बन जाती हैं, टी एक्स पे टोपोलॉजीज़ बन जाती हैं और सबसे बड़ी ये टोपोलॉजी है डिस्क्रीट। तो इस तरह से किसी सेट पे कितनी टोपोलॉजी बन सकती हैं ये इस तरह से आप बना के चेक कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट है कोरेसर एंड फाइनर टोपोलॉजीज। लेट T1 एंड T2 आर टू टोपोलॉजीज ऑन X। इफ T1 इज सबसेट ऑफ T2 then T1 is called coarser than T2 and T2 is called finer than T1। यानी अगर एक टोपोलॉजी दूसरी का सबसेट बन जाए तो जो सबसेट बनती है उसको हम कहते हैं कोरेसर, और जो सुपरसेट बनती है बड़ी टोपोलॉजी होती है उसको हम कहते हैं फाइनर। तो इसका मतलब हुआ कि जब कोई दो टोपोलॉजीज आपस में सबसेट बन जाएंगी तो छोटी जो है वो कोरेसर हो जाएगी और बड़ी जो है वो फाइनर बन जाएगी। तो हम देखते हैं पीछे एग्जांपल से कि जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो हर टोपोलॉजी का सबसेट है। तो इसका मतलब हुआ कि इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज कोरेसर देन ऑल अदर टोपोलॉजीज फॉर्म्ड ऑन एक्स। इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी हर टोपोलॉजी से कोरेसर होती है क्योंकि ये सबका सबसेट है, लेकिन बाकियों के लिए ज़रूरी नहीं है। हम देखते हैं कि ये जो टोपोलॉजी है ये इस बी वाली टोपोलॉजी का सबसेट नहीं है, तो ये आपस में कोरेसर नहीं है ना फाइनर है। तो इसका मतलब हुआ कि हर दो टोपोलॉजीज़ का आपस में कोरेसर या फाइनर होना ज़रूरी नहीं है, वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन इन डिस्क्रीट सबसे कोरेसर है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो पी ऑफ एक्स है जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो सारी टोपोलॉजीज़ से बड़ी होती है, सारी टोपोलॉजीज़ उसका सबसेट होती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जितनी भी टोपोलॉजीज़ हैं वो सारी की सारी कोरेसर दैन पी ऑफ एक्स हैं और पी ऑफ एक्स फाइनर दैन ऑल अदर टोपोलॉजीज़। पी ऑफ एक्स जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो तमाम टोपोलॉजीज़ से फाइनर होती है, ये बात एमसीक्यू में आ सकती है। और इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी तमाम टोपोलॉजीज़ से कोरेसर होती है, ये बात भी एमसीक्यू में बन सकती है। लेकिन बाकी टोपोलॉजी को हम चेक कर सकते हैं कि जैसे ये ए वाली टोपोलॉजी इस टोपोलॉजी का सबसेट है तो ये इससे फाइनर होगी और ये टोपोलॉजी इससे कोरेसर होगी, लेकिन हर दो टोपोलॉजीज़ के आपस में कोरेसर या फाइनर होना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से जो दो टोपोलॉजीज आपस में कोरेसर या फाइनर हो जाती हैं तो हम उन टोपोलॉजीज को कहते हैं कंपेरेबल टोपोलॉजीज। T1 एंड T2 आर कॉल्ड कंपेरेबल टोपोलॉजीज। इसका मतलब हुआ एमसीक्यू बन सकता है कि क्या हर दो टोपोलॉजीज का कंपेरेबल होना ज़रूरी है, तो आप कहेंगे नहीं, वो कंपेरेबल हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती। तो रिजल्ट निकला है कि इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज कोरेसर देन ऑल अदर टोपोलॉजीज फॉर्म्ड ऑन ए सेट, जैसे कि हम पीछे देख चुके हैं, क्योंकि इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी हर टोपोलॉजी का सबसेट होती है इसलिए वो कोरेसर है। और हर टोपोलॉजी इन डिस्क्रीट से फाइनर है क्योंकि ये कोरेसर है तो वो खुद हो जाएंगी फाइनर। इसी तरह से डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज फाइनर देन एवरी टोपोलॉजी, क्योंकि ये सबसे बड़ी होती है तो ये सबसे फाइनर है, और बाकी सारी इससे छोटी होती हैं तो बाकी सारी इससे कोरेसर हैं। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 में हम x एक सिंगलटन सेट लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इस पे अगर हम इसकी टोपोलॉजी बनाएं तो 5 और x तो लेना ही हमने, उसके अलावा कोई बचता ही नहीं है एलिमेंट लेने के लिए। 5 और x में मुकम्मल हो गया, इसका कोई और सेट बन ही नहीं सकता। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये तो बनी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, लेकिन ये तो पावर सेट भी बन गया a का, x = a सिंगलटन का। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट टोपोलॉजी दोनों बराबर हो गई हैं। ये एक ऐसा सेट है जिसकी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी सेम है। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि वो कौन सा सेट है जिसके लिए इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी सेम हो जाती हैं, तो आप कहेंगे सिंगलटन सेट। लेट x बी ए सेट देन इफ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x सिंगलटन x बिलोंग्स टू t
देन टी विल बी डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ये कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी के बारे में एक रिजल्ट है कि अगर किसी टोपोलॉजी की कलेक्शन में टोपोलॉजी बनाने के लिए आप सेट का हर एलिमेंट का जो सिंगलटन सेट है वो उसमें लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन जाएगी। क्योंकि जब आपने उनका यूनियन करना है तो सबके यूनियन करने से वो पूरे का पूरा पावर सेट बन जाएगा, जिसकी वजह से वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन जाएगी। तो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट्स जिसमें हमने डेफिनेशंस देखी हैं, एग्जांपल्स देखी हैं और कुछ रिजल्ट्स पढ़े हैं, तो साथ साथ हमने उसके एमसीक्यू बनाए हैं। तो अगर इस तरीके से आप देखें तो आप हर टॉपिक को एमसीक्यू टाइप के साथ पढ़ सकते हैं कि उसमें जितने भी बनने वाले एमसीक्यूज़ हैं आप उनको देख सकते हैं और आपको किसी बुक से दोबारा से एमसीक्यू पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि जब आप खुद से रीडिंग कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, टॉपिक्स को तैयार कर रहे होंगे, तो साथ साथ आपके टॉपिक्स के साथ साथ आपके एमसीक्यूज़ भी तैयार हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।